Dear students, you are welcome to my online teaching classes. I am शिषपाल चौहान और आज मैं बीए पार्ट 1 के लिए उनका जो न्यू सिलेबस है उसको शुरू कर रहा हूँ। न्यू सिलेबस बीए पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के ओल्ड सिलेबस के सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। कुछ बच्चे जो ओल्ड सिलेबस देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो सेमेस्टर 1 न्यू सिलेबस के अनुसार गॉड सीज द ट्रूथ बट वेट्स रिटन बाय लियो टोल्स्टॉय। तो लियो टोल्स्टॉय की कहानी है, रशियन राइटर हैं लियो टोल्स्टॉय। तो इनकी स्टोरी को लेके चल रहा हूँ और आपको मैं ये कहानी अच्छे से समझाऊंगा और पूरी उम्मीद है कि आप इसे पसंद करोगे और लाइक करोगे अगर आपको अच्छी लगती है तो, और शेयर करना मत भूलिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिए। Let's begin. God sees the truth but waits. लियो टोल्स्टॉय। लियो टोल्स्टॉय एक महान राइटर हुए हैं रशिया के। तो गांधी जी भी इनको फॉलो करते थे। साउथ अफ्रीका में उन्होंने लियो टोल्स्टॉय के नाम पे ही स्कूल का नाम रखा था। लेट्स बिगिन। एक कहानी है। व्लादिमीर टाउन में एक नौजवान मर्चेंट रहा करता, डिमिट्रिच एक्सनोव उसका नाम था। इवान डिमिट्रिच एक्सनोव वाज हिज फुल नेम। और दुर्भाग्य किस तरह से किसी के जीवन में आता है और जबकि उसने कोई कसूर नहीं किया हुआ है फिर भी किसी और व्यक्ति के कसूर के कारण, उसके क्राइम के कारण किसी व्यक्ति को 26 साल जेल में रहना पड़े और 26वें साल में वही व्यक्ति जिसकी वजह से उसको सजा हुई है उसके सामने आ जाए तो क्या हाल उसका हुआ होगा, उसके दिल में क्या क्या भावनाएं चली होंगी। आप सब इस लेसन को, इस स्टोरी को पढ़ोगे। बहुत ही अच्छी स्टोरी है। He had 2 shops and a house of his own. व्लादिमीर में इवान डिमिट्रिच एक्सनोव का अपना घर था और अपनी 2 दुकानें थी। एक्सनोव वाज अ हैंडसम, ये पर्सनैलिटी के बारे में आपको बताया जा रहा है। हैंडसम था, फेयर हेयर्ड, कर्ली हेडेड फेलो। कर्ली हेडेड का मतलब कर्ली बाल थे उसके, घुंघराले बाल। फुल ऑफ फन, जीवन सीरियस नहीं था उनके लिए और कभी कभी वो मजाक भी करते थे और काफ़ी लाइवली कैरेक्टर थे। एंड फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, गीत गाने का भी शौक था। When quite young man he had been given to drink. जब वो नौजवानी में प्रवेश किया था तो उन्हें शराब पीने की आदत पड़ गई थी। एंड वाज रॉयटर्स, और कई बार झगड़ालू भी हो जाते, लोगों से झगड़ा करते जब वो ज़्यादा पी लेते। When he had too much. But after he married he gave up drinking. परंतु शादी कईयों के जीवन को बदल देती है। शादी के बाद उन्होंने ड्रिंक करना छोड़ दिया था, सिवाय एक्सेप्ट मीन्स सिवाय नाउ एंड देन, कभी कभार। वन समर, एक गर्मियों की बात है, एक्सनो वाज गोइंग टू निंजनी फेयर। एक्सनो अपने व्यापार से संबंधित किसी कार्य के लिए निंजनी फेयर में जा रहे थे। वो मेला लगता होगा कोई आसपास। एंड एज ही बेड गुड बाय टू हिज फैमिली, और जैसे ही उन्होंने अपने परिवार को अलविदा कहा, हिज वाइफ सेड टू हिम, एक्सनो को उसकी पत्नी ने कहा, इवान डिमिट्रिच डू नॉट स्टार्ट टुडे। इवान आज यात्रा शुरू मत करो। आई हैव हैड ए बैड ड्रीम अबाउट यू। मुझे रात को आपके बारे में बहुत ही भयानक सपना आया है, बहुत ही गलत सपना आया है। एक्सनो लाफ्ड एंड सेड। एक्सनो इस बात पे हंसा, अक्सर हो जाता है, सपने आते रहते हैं, बुरे भी सपने दिखते हैं, अच्छे भी दिखते हैं। तो एक्सनो ने हंसते हुए कहा, यू आर अफ्रेड दैट व्हेन आई गेट टू द फेयर आई शैल गो ऑन ए सप्री। मुझे पता है कि आप डरी हुई हैं, जब आप सोच रही हैं कि जब मैं मेले में जाऊंगा कंट्रोल नहीं रहेगा मेरे ऊपर और मैं मौज मस्ती करूंगा। सप्री मीन्स मौज मस्ती करना, खाना पीना, शराब का सेवन भी अधिक हो सकता है। तो घर में रहूंगा तो पत्नी का डर होता है, इस वजह से तुम चिंतित हो। हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, आई डू नॉट नो व्हाट आई एम अफ्रेड ऑफ। मुझे नहीं पता कि मैं किस बात से डर रही हूँ। ऑल आई नो इज दैट आई हैड ए बैड ड्रीम। बस इतना पता है मुझे कि मुझे आपके बारे में बुरा सपना आया है। आई ड्रीम्ड यू रिटर्न फ्रॉम टाउन। मुझे सपना ये आया कि जब आप अपनी यात्रा से लौटे। एंड व्हेन यू टुक ऑफ योर कैप, जब आपने अपनी टोपी सिर से उतारी। आई सॉ दैट योर हेयर वाज क्वाइट ग्रे। मैंने देखा कि आपके बाल सफ़ेद हो गए।
इसका मतलब ये हुआ कि आप मुद्दत बाद लौट के आए हो। एक्सनो हंस दिया इस बात पे। दैट्स अ लकी साइन, कहने लगा ये तो अच्छा, ये तो शुभ संकेत है। सी इफ यू डोंट सेल आउट ऑल माई गुड्स एंड ब्रिंग यू सम प्रेजेंट्स फ्रॉम द फेयर। और कहता देखना कि मैं सारी वस्तुएं बेच के आऊँगा मेले में, और आपके लिए अच्छी अच्छी प्रेजेंट्स, गिफ्ट्स लेके आऊँगा, उपहार लेके आऊँगा। सो ही सेड गुड बाय टू हिज फैमिली। इस तरीके से एक्सनो ने अपने परिवार को अलविदा कहा एंड ड्रोव अवे, और अपनी बग्घी, घोड़ा गाड़ी होगी, उसको चला दिया। व्हेन ही हैड ट्रैवल्ड हाफ वे, जब आधे रास्ते में पहुंचे थे वो, ही मेट ए मर्चेंट, एक व्यापारी से मुलाकात हुई, whom he knew, जिसको वो जानता था। एंड दे पुट अप एट द सेम इन फॉर द नाइट, रात हो गई, एक ही सराय में वो ठहरे। दे हैड सम टी टुगेदर, रात को चाय पी उन्होंने एक इकट्ठे ही टुगेदर। एंड दे वेंट टू बेड इन एडजॉइनिंग रूम्स। एडजॉइनिंग होता है जिसमें दीवार कॉमन होती है, इधर भी बेडरूम है और इधर भी बेडरूम है, तो साथ वाले कमरे में वो सोने चला गया। इट वॉज नॉट एक्सनोज हैबिट टू स्लीप लेट। एक्सनो की आदत नहीं थी कि वो रात को देर से सोए। एंड विशिंग टू ट्रैवल वाइल इट वॉज स्टिल कूल, और ये सोचते हुए कि जल्दी उठूंगा, ठंड ठंड में यात्रा करूंगा। उन दिनों में लोग बैलगाड़ियों में, बग्घियों में, घोड़ों के द्वारा चलाई जाने वाले जो वाहन होते थे उनमें ही जाया करते थे, तो धूप के समय में वो रुक जाते थे। ही अराउज्ड हिज ड्राइवर बिफोर डॉन, और सुबह से पहले, जैसे डॉन टाइम होता है, अभी 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, आसमान में लालिमा आ जाती है थोड़ी बहुत, तो अपने ड्राइवर को उठाया एंड टोल्ड हिम टू पुट इन द हॉर्सेस, और उसे कहा कि बग्घी में घोड़ों को लगा दो, मतलब चलने के लिए तैयार हो जाओ। देन ही मेड हिज वे अक्रॉस टू द लैंडलॉर्ड ऑफ द इन। फिर वो लैंडलॉर्ड, जो सराय का मालिक था, इन क्या होती है, वो लिव्ड इन ए, और वो जो मालिक था वो भी एक कोठी में रहता था सराय के पीछे। उसे अपना बिल पे किया जो किराया था सराय का, कंटिन्यूड हिज जर्नी, और अपनी यात्रा पे चल पड़ा। When he had gone about 25 miles, जब वो 25 मील चला गया, he stopped for the horses to be fed, तो वक्त हो गया कि घोड़ों को उनका चारा वगैरह खिलाया जाए। एक्सनो रेस्टेड अ while in the passage of the inn, जो सराय थी उसका जो मेन डोर था, पैसेज था, ये शुरुआत है, और यहाँ पे ये थोड़ी सी जगह होती है इतनी, तो मेन डोर में ही वो आराम कर रहा था चारपाई पे। एक्सनो रेस्टेड अवाइल मीन्स थोड़ी देर के लिए, इन द पैसेज ऑफ द इन, देन ही स्टेप्ड आउट इनटू द पोर्च। एक्सनो रेस्टेड अवाइल इन द पैसेज में, जैसे ये है पैसेज, इसमें थोड़ी देर आराम किया, फिर वो पोर्च में चला गया। एंड ऑर्डरिंग ए सैमोवर टू बी हीटेड, गॉट आउट हिज गिटार एंड बिगेन टू प्ले, और ऑर्डर दिया सराय में सैमोवर हीट करने के लिए, और गिटार निकाली और गिटार को बजाना शुरू कर दिया। सडनली ट्रॉय कार ड्रोव अप विद टिंकलिंग बेल्स। अचानक क्या होता है, एक घोड़ा बग्घी ट्रॉय का विद टिंकलिंग बेल्स, उसमें घोड़ों ने अपने गले में, घोड़ों के गले में घंटियां होगी, उनकी आवाजें आ रही थी। एंड एन ऑफिसर अलाइटेड, और एक अफसर उसमें से निकला, पुलिस ऑफिसर, फॉलोड बाय 2 सोल्जर्स, 2 उसके साथ सैनिक थे। मतलब आप ये इमेज क्रिएट करिए कि पुलिस ऑफिसर अपने 2 कॉन्स्टेबल्स के साथ आया। ही केम टू एक्सनो पास आया एंड बिगेन टू क्वेश्चन हिम, और उस पे प्रश्नों की बौछार कर दी, पूछने लगा हु ही वाज, कि वो कौन था, एंड व्हेन सी केम, कहाँ से आया है। एक्सनो आंसर्ड हिम फुली, एक्सनो ने पूरी तरह से उसको जवाब दिया, अच्छे से उसको जवाब दिया। वॉन्ट यू हैव सम टी विद मी, और उसे चाय ऑफर भी करी अफसर को कि क्या आप मेरे साथ चाय नहीं लोगे। बट द ऑफिसर वेंट ऑन क्रॉस क्वेश्चनिंग हिम, परंतु अफसर उससे क्वेश्चन पूछता गया। वेयर डिड यू स्पेंड लास्ट नाइट, पिछली रात आपने कहाँ गुजारी। वर यू अलोन, क्या आप अकेले थे उस सराय में या किसी फेलो मर्चेंट के साथ थे। डिड यू सी द अदर मर्चेंट दिस मॉर्निंग, क्या आपने उस व्यापारी को आज सुबह देखा, उससे मिल के आए। वाई डिड यू लीव द इन बिफोर डॉन, और सुबह होने से पहले आपने उस सराय को क्यों छोड़ा, क्यों चल पड़े आप जल्दी।
एक्सनो wondered why he was asked all these questions. एक्सनो सोच रहा था कि इतने सारे क्वेश्चन वो पुलिस वाला उससे क्यों पूछ रहा है, बट ही डिस्क्राइब्ड ऑल दैट हैड हैपेंड एंड देन एडेड, और फिर भी उसने सारी बातें अच्छे से समझाई और फिर पूछा, उसने कहा, वाई डू यू क्रॉस क्वेश्चन मी एज इफ आई वर ए थीफ और ए रॉबर, आप इस तरह के सवाल मेरे से क्यों कर रहे हो जैसे कि मैं कोई चोर हूँ, लुटेरा हूँ। आई एम ट्रैवलिंग ऑन बिजनेस ऑफ माई ओन, मैं अपने बिजनेस के काम के लिए यात्रा कर रहा हूँ, एंड देयर इज़ नो नीड टू क्वेश्चन मी, और मुझे क्वेश्चन करने की ज़रूरत भी नहीं है। देन द ऑफिसर कॉलिंग द सोल्जर्स, फिर अफसर ने अपने सैनिकों को मीन्स सिपाहियों को बुलाते हुए कहा, आई एम द पुलिस ऑफिसर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, और अपनी इंट्रोडक्शन देते हुए एक्सनो को कहता है कि मैं इस ज़िले का डिस्ट्रिक्ट का पुलिस ऑफिसर हूँ, एंड आई क्वेश्चन यू बिकॉज द मर्चेंट विद होम यू स्पेंट लास्ट नाइट, और इसलिए क्वेश्चन कर रहा हूँ कि जिस व्यापारी के साथ आप रात को ठहरे थे, हैज़ बीन फाउंड विद हिज थ्रोट कट, और सुबह लोगों ने उसे उसका गला कटा हुआ पाया, वो उसको मरा हुआ पाया। वी मस्ट सर्च योर थिंग्स, और अब हमें आपके बैग वगैरह आपकी चीज़ों की तलाशी लेनी होगी। दे एंटर द हाउस, और जिस रूम में उसका सामान रखा था उसमें प्रवेश किया। द सोल्जर्स एंड द पुलिस ऑफिसर अनस्ट्रैप्ड एक्सनोज लगेज, और एक्सनो के सामान को टटोला गया, तलाशा गया। सडनली द ऑफिसर ड्रू ए नाइफ आउट ऑफ अ बैग, एक बैग में एक चाकू था, चाकू को निकालते हुए अफसर जोर से कहता है, हुज नाइफ इज दिस, ये चाकू किसका है। एक्सनो लुक्ड, एक्सनो ने चाकू को देखा और वो उसका तो होश उड़ गए और हक्का बक्का रह गया। सीइंग ए ब्लड स्टेन्ड नाइफ, खून की बूंदें उस पर लगी हुई थी, खून से रंगा हुआ चाकू को देख के, टेकन फ्रॉम हिज बैग ही वाज फ्राइटन्ड, डर गया, कांप गया वो कि ये क्या हुआ, चाकू उसके बैग में कहाँ से आया। हाउ इज इट देयर इज ब्लड ऑन दिस नाइफ, ये कैसे, खून कहाँ से आया इस पे। एक्सनो ट्राई टू आंसर, एक्सनो ने जवाब देने की कोशिश करी, बट कुड हार्डली अटर ए वर्ड, मुश्किल से एक शब्द वो बोल पाया। एंड ओनली स्टैमर्ड मैंने हकलाना, डर के मारे हकलाने लगा। एक सबूत उसके बैग में से निकला, शायद इस वजह से भी वो हकलाने लगा कि ये हुआ कैसे। आई डोंट नो, नॉट माइन, हकलाता हुआ कहता है कि मुझे नहीं पता और मेरा नहीं है चाकू। देन द पुलिस ऑफिसर सेड, फिर पुलिस ऑफिसर कहता है, दिस मॉर्निंग द मर्चेंट वॉज फाउंड इन बेड विद हिज थ्रोट कट, आज वह व्यापारी जिसके साथ आप रात को ठहरे थे, उस सराय में चाय पी थी आपने इकट्ठे, सुबह जब हुई तो उसको देखा गया कमरे में, उसका गला कटा हुआ था। यू आर द ओनली पर्सन हु कुड हैव डन, और आप ही एक ऐसे एकमात्र व्यक्ति हो सकते हो जिसने ये काम किया होगा। द हाउस वाज लॉक्ड फ्रॉम इनसाइड, और जो कमरा था वो अंदर से बंद था। एंड नो वन एल्स वाज देयर, और सराय में कोई और यात्री भी नहीं ठहरा हुआ था। हियर इज दिस ब्लड स्टेन नाइफ इन योर बैग, और सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपके बैग में से ये खून से रंगा हुआ चाकू मिला। एंड योर फेस एंड मैनर बिट्रे यू, और आपका चेहरा, आपके तौर तरीके आपको धोखा दे रहे हैं, मतलब साफ साफ आपकी झूठ पकड़ा जा रहा है। टेल मी हाउ यू किल्ड हिम, अब मुझे ये बताइए कि आपने उसे क्यों मारा, कैसे मारा, क्यों मारा। एंड हाउ मच मनी यू स्टोल, और कितना पैसा उसका तुमने चुराया या लूटा। एक्सनो swore he had not done it, एक्सनो गिड़गिड़ाने लगा, कसमें खाने लगा कि वो काम उसने नहीं किया। दैट he had not seen merchant after they had tea together, और कहता है कि रात को चाय इकट्ठे पी, परंतु मर्चेंट से उसकी सुबह कोई मुलाकात नहीं हुई। दैट he had no money except 8,000 rubles of his own, और ये भी कहा कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास सिर्फ अपना पैसा है, 8,000 रूबल्स उसके अपने हैं। और एंड दैट द नाइफ वाज नॉट हिज, और चाकू उसका नहीं था। बट हिज वॉइस वाज ब्रोकन, परंतु उसकी आवाज़ टूट चुकी थी क्योंकि सबूत उसके खिलाफ था। हिज फेस पेल, उसका चेहरा पीला पड़ गया था। एंड ही ट्रेम्बल्ड विद फियर, और भय की वजह से वो कांप रहा था। एज दो ही वेंट गिल्टी, इस तरीके से वो कांप रहा था, डर रहा था जैसे कि वो गिल्टी हो। ही वर
गिल्टी यहाँ बर आएगा। द पुलिस ऑफिसर ऑर्डर्ड द सोल्जर्स टू बाइंड एक्सनो। अब पुलिस अफसर ने अपने सिपाहियों को ऑर्डर दिया कि एक्सनो को रस्सियों से, जंजीरों से बांध लो, एंड टू पुट हिम इन द कार्ट, और घोड़ा गाड़ी में फेंको, डाल दो। एज दे टाइड हिज फीट, जब वो उसके पैरों को बांध रहे थे, एंड फ्लंग हिम इनटू द कार्ट, जब उसे फेंका उस घोड़ा बग्घी में, एक्सनो क्रॉस्ड हिमसेल्फ एंड वेप्ट। एक्सनो अपने आप से गुस्सा भी हुआ और रोया भी। क्रॉस गुस्सा भी होता है। हिज मनी एंड गुड्स वर टेकन फ्रॉम हिम, उसका जो सामान था, वस्तुएं थी, पैसा था, उसे छीन लिया गया। एंड ही वॉज सेंट टू नियरेस्ट टाउन एंड इम्प्रिजन देयर, और समीप के किसी कस्बे में उसे जेल में कैद कर लिया गया। इंक्वायरीज एज टू हिज करेक्टर वर मेड इन व्लादिमीर, और व्लादिमीर तक इंक्वायरी के लिए उसके थानेदार, वो जो पुलिस ऑफिसर था, उसने अपने व्यक्ति भेजे, अपने एम्प्लॉइज भेजे उसके चरित्र के बारे में जानकारी जुटाने के लिए। द मर्चेंट एंड द अदर इनहेबिटेंट्स ऑफ दैट टाउन सेड दैट इन फॉर्मर डेज ही यूज्ड टू ड्रिंक। जो इनहेबिटेंट का मतलब होता है रेजिडेंट्स, वहाँ के जो बासिंदे थे व्लादिमीर टाउन के, उन्होंने बताया कि जब वो पिछले दिनों में शादी से पहले शराब पिया करता था और अपना वक्त गंवाता था, ऐसे ही वेस्ट करता था, बट दैट ही वॉज ए गुड मैन, परंतु कुल मिला के भला आदमी था। देन द ट्रायल केम ऑन, फिर मुकदमा चला। ही वॉज चार्ज्ड विद मर्डरिंग ए मर्चेंट फ्रॉम राइजन। राइजन का रहने वाला था वो व्यापारी जिसका कत्ल हुआ पाया गया, और कत्ल के इल्ज़ाम में एक्सनो को उम्र कैद हो गई। एंड रोबिंग हिम, और उस व्यापारी के 20,000 रूबल्स को लूटने का भी इल्ज़ाम एक्सनो पे ही लगा। हिज वाइफ वाज इन डिस्पेयर एंड डिडंट नो व्हाट टू बिलीव। जब उसकी पत्नी को पता लगा कि उसका पति कैद में है, तो वो निराशा में आ गई और विश्वास नहीं कर रही थी कि किस बात पे विश्वास करे, क्या ना करे। हर चिल्ड्रन वर ऑल क्वाइट स्मॉल, बच्चे छोटे थे उसके। वन वाज ए बेबी एट हर ब्रेस्ट, एक तो दूध पीता बच्चा था। टेकिंग देम ऑल विद हर, इन सभी को अपने साथ ले गई वो। शी वेंट टू द टाउन वेयर हर हस्बैंड वाज इन जेल, जहाँ उसका पति जेल में था, उस शहर वो चली जाती है मिलने। एट फर्स्ट शी वॉज नॉट अलाउड टू सी हिम, पहले तो उसको आज्ञा नहीं मिली उसको देखने के लिए, मिलने के लिए। बट आफ्टर मच बेगिंग, परंतु बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद, शी ऑब्टेन्ड ए परमिशन, उसे आज्ञा प्राप्त हो गई। ऑब्टेन मीन्स प्राप्त करना, फ्रॉम द ऑफिशल्स, एंड वाज टेकन टू हिम, और उसके पास उसे ले जाया गया। व्हेन शी सॉ हर हस्बैंड इन प्रिजन ड्रेस, जब उसने अपने पति को जेल की वर्दी में देखा, एंड इन चेन्स, और जंजीरों में जकड़ा देखा, शट अप विद थीव्स एंड क्रिमिनल, और दूसरे अपराधियों के साथ उसे बंद देखा कमरे में, शी फेल डाउन, वो बेहोश हो गई और गिर गई। एंड डिड नॉट कम टू सेंसेस फॉर ए लॉन्ग टाइम, और काफ़ी देर तक उसे होश नहीं आया। देन शी ड्रू हर चिल्ड्रन टू हर, जब होश आया तो अपने बच्चों को अपने पास लाई वो। एंड सैट डाउन नियर हिम, और उसके पास, एक्सनो के पास बैठ गई। शी टोल्ड हिम ऑफ थिंग्स एट होम, घर पे क्या चल रहा था, घर के समाचार उसे दिए। एंड आस्क्ड अबाउट व्हाट हैड हैपन टू हिम, और कहा कि तुझे क्या हुआ, तेरे साथ क्या हो गया। ही टोल्ड हर ऑल, पति ने, एक्सनो ने सारी कहानी उसे बताई। और वो पत्नी बोली, व्हाट कैन वी डू नाउ, अब हम क्या कर सकते हैं। वी मस्ट पिटिशन द जार नॉट टू लेट एन इनोसेंट मैन पेरिश। एक्सनो कहता है कि हम एक याचना लगा सकते हैं, पिटिशन मीन्स याचना, प्रार्थना लगा सकते हैं जार को, जार वहाँ का राजा है, और उन्हें कह सकते हैं कि एक मासूम व्यक्ति को, एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कोई गुनाह नहीं किया, बेगुनाह व्यक्ति को पेरिश ना होने दिया जाए, बर्बाद ना होने दीजिए। हिज वाइफ टोल्ड हिम दैट शी हैड सेंट ए पिटिशन टू द जार, पत्नी ने कहा कि उन्होंने एक पिटिशन लगाया था, बट इट हैड नॉट बीन एक्सेप्टेड, परंतु वो स्वीकार नहीं हुआ। एक्सनो डिडंट रिप्लाई, एक्सनो ने कोई जवाब नहीं दिया। बट ओनली लुक डाउन कास्ट, परंतु सिर्फ वो अपनी आंखों को नीचे करके देखता रहा। डाउन कास्ट होता है नीचे की तरफ देखना।
देन हीज वाइफ सेड, फिर उसकी पत्नी ने उसे कहा, इट वॉज नॉट फॉर नथिंग आई ड्रेम्ड योर हेयर हैड टर्न ग्रे। देखा ना, मैंने कहा था आपको कि आपके बाल सफ़ेद हो गए हैं, आप मुसीबत में हो और आपको जाना नहीं चाहिए था, चलना नहीं चाहिए था उस दिन। यू रिमेंबर, सपने की बात बताती है उसे, यू शुड नॉट हैव स्टार्टेड दैट डे, उस दिन तुम्हें यात्रा शुरू नहीं करनी चाहिए थी। एंड पासिंग हर फिंगर्स थ्रू हर हेयर, और उसके बालों में अपनी उंगलियां पास करते हुए, मीन्स सर को उसके सहलाते हुए कहती है, वन्या डियरेस्ट, टेल योर वाइफ द ट्रूथ, वाज इट नॉट यू हु डिड इट। पास आके उसके कहती है कि वन्या उसका निक नेम होगा, कि प्रिय अपनी पत्नी को बताइए कि क्या ये आपने ही किया था, कोई और था या आप थे। सो यू टू सस्पेक्ट मी, कॉम्प्रिहेंशन पैसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पैसेज है ये, ऊपर से शुरू हो सकता है। तो तुम भी मुझ पे सस्पेक्ट कर रही हो, शक कर रही हो, एक्सनो ने कहा। एंड हाइडिंग हिज फेस इन हिज हैंड्स, और अपने हाथों में अपने चेहरे को छुपाते हुए, ही बिगैन टू वीप, सुबक सुबक के रोने लगा। देन ए सोल्जर केम टू से, फिर एक सिपाही आता है उसे ये कहने के लिए, दैट द वाइफ एंड द चिल्ड्रन मस्ट गो अवे, मुलाकात का समय खत्म हो गया और बच्चों को और पत्नी को उसके जाना चाहिए। एंड एक्सनो सेड गुड बाय टू हिज फैमिली फॉर द लास्ट टाइम, और एक्सनो ने अपने परिवार को आखिरी बार अलविदा कहा। तो प्यारे बच्चों, आज ये इतना ही कर लेते हैं, और कुल मिला के इसके हमारे पेजेस हैं 8 पेज हो गए हैं, कुल मिला के पेज हैं भाई 20, 8 पेज हमने किए, 12 पेज और है, थोड़ा स्पीड पे फिनिश करेंगे। लेट मी एंड कीप वॉचिंग, लाइकिंग, शेयरिंग माई वीडियोज़, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you very much.